डीवाईएसपी इस पद से सेवानिवृत्त हुआ। 39 साल में सेवा की हुआ महाराष्ट्र पुलिस में, और उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारे बीच सम्माननीय पांडे सर जी है, और मेरा सौभाग्य है कि सर मैं नासिक ग्रामीण से रिटायर्ड हुआ, मतलब नंदुरबार से रिटायर्ड हुआ। उस वक्त सर नासिक आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त थे। सर के लिए बहुत जोरदार ताली। मैं 31 मार्च 18 में नंदुरबार जिले से डीवाईएसपी नंदुरबार, एसडीपीओ नंदुरबार यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद में थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह की पहले से आदत थी, खिलाड़ी था, हॉकी फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था और योगा भी करता था। अभी आगे इतना उम्र पड़ी है, कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए फिर मैं नासिक में हमारे कुछ योग कक्षाएं चलती थी, उसमें शामिल हो गया। शामिल होने के बाद वहाँ से योग शिक्षक की परीक्षा दिया, योग शिक्षक बन गया। हरिद्वार गया, रामदेव बाबा से मैं कुछ अभ्यास किया। उन्होंने मुझे वहाँ 7 दिन का ट्रेनिंग दिया, और 7 दिन का ट्रेनिंग पाने के बाद में मैं नासिक में आया, वापस आया सन 19 में, और मैंने योग कक्षाएं नासिक में शुरू किया, सिडको एरिया में। ऐसा करते करते 4-5 महीने मेरे योग कक्षाएं अच्छी चलने लगी। 50-60 साधक सवेरे, दोपहर में 30-40, ऐसे 70-80 साधक मेरे से जुड़ गए। और योग बोले तो योगा योग, वो योगा ऐसा हुआ कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग काका थे, उन्होंने मुझे बोला कि नासिक में एक आरोग्य और अध्यात्म का शिविर लगा है, तो तुम चलोगे क्या? मैं बोला चलो, मैं भी आ जाता हूँ। अब रिटायरमेंट के बाद तो कुछ ना कुछ करना ही था, तो बोले ये माध्यम भी है तो अपन इसमें भी जुड़ जाते। तो बड़े बुजुर्ग काका को मैं भी धन्यवाद दूंगा कि वो तो नहीं आए बाद में मेरे साथ में, मगर मैं 5 साल से सतत इस सेवा में जुड़ा हूँ। तो उस शिविर में, मैं नासिक के शिविर में गया, मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों गए। और डॉक्टर जी को, मैं शास्त्री जी को पहली बार सुना, शमा दीदी को पहली बार सुना। पहली बार सुनने के बाद में खान पीन और एनीमा इतना ही दिमाग में आया। पहले वक्त तो इतना ही दिमाग में आया कि एनीमा लेना है, इससे पेट साफ होता है। पहली बार लिया मैंने, ना तो मैं कभी लिया था। तो फिर वो एक शिविर अच्छा हुआ, और वो शिविर 9-7 दिन का शिविर होने के बाद में मैंने जो किताबें हमें मिली थी, जैसी किताबें अपनी, तो डॉक्टर साहब जिसमें से हमको एनीमा, तप, सेवा, सुमिरन, 7 दिन से एनीमा, कुंजन मतलब ओमन, जलनीति, ये जो पढ़ाते थे, वो थोड़ा नहीं कुछ तो 40% दिमाग में आया। आने के बाद में मैं सोचा कि चलो अपन भी कुछ इस माध्यम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साधक तो अपने पास है ही। तो फिर मैं 7 दिन मैंने क्या किया, क्या साधना की, वो मेरे जो योग वर्ग के साधक है दोनों कक्षा के, उनको सबको समझाया कि इस तरफ का कच्चा सवेरे दिन में कच्चा, रात में पका, इस टाइप का अपने को इस योग साधना से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या मुझे जितना समझाता है मैंने उतना समझाने की उनको कोशिश किया। और उनको सबसे पहले कुछ समझाया होगा तो एनीमा कैसा लगाना, एनीमा का यूज़ कैसा करना, ये समझाया। इतने पे नहीं रुका, तो हमारे नासिक में ही वेद मंदिर के पास में हमारा कार्यालय, वहाँ से मैंने हमारे वो भी शास्त्री जी उनकी जो देख रेख करते हैं, और पाटिल जी, उनसे संपर्क करके मैंने 70-80 एनीमा पॉट वहाँ से खरीदे, और सब जो साधक थे उनको मैंने एनीमा पॉट दिए और उनको बताया ये एनीमा का यूज़ कैसा कैसा करना है। मतलब यहाँ से वितरण की एक शिक्षा मुझे वहाँ मिलना शुरू हुई। वो वितरण मैंने किया, उनको बस बताया, और 2 दिन के बाद मुझे क्या रिजल्ट आता है वो बताओ करके। तो कभी जिसने लगाया नहीं था उन्होंने लगाया, तो लगाने के बाद में उनको क्या क्या उससे फ़ायदा हुआ। तो 2 दिन के बाद में वो बोलने लगे कि अगले शिविर में हम भी आएंगे, इससे तो अच्छा फ़ायदा दिख रहा है। मैं बोला चलो अच्छी बात है, सभी को ले जाऊंगा मैं अगले शिविर में। मगर क्या कर दे, कोरोना ने सबको घर में सुला दिया। कोरोना आया, कोरोना ने सबको घर में सुला दिया। उस साल शिविर नहीं हुआ, 21 तक के शिविर नहीं हुआ। फिर 22 में 21 में मेरे ख्याल से फिर से शिविर हुआ,
कुछ लोगों को मैंने वहाँ साथ में लेके गया। तो फिर हेमांगी पाटिल मैडम, हमारे मनीषा मैडम, इन सबसे, गांगुर्डे सर, इनसे जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये लोगों ने मुझे कुछ समिति में लिया। समिति में कार्य करने लगा तो और जिम्मेदारी बढ़ गई, ऐसा लगने लगा। तो जिम्मेदारी का तो बोझ नहीं समझना चाहिए उसको, जिम्मेदारी को तो जिम्मेदारी उठाना चाहिए। ये हिसाब से फिर जब से जो इस साधना में जुड़ गया हूँ तो लगातार जुड़ते रहा। डॉक्टर साहब से तब सेवा, सुमिरन, तब सेवा तो समझ में आ गई, तब भी अच्छा करने लग गया, उपास तब भी अच्छा करने लग गया, सुमिरन सेवा भी अच्छा करने लग गया, सेवा का भाव भी समझ में आ गया। मगर सुमिरन नहीं समझ में आया था, ध्यान कैसे लगाए। अब आदत तो नहीं थी ध्यान की। अगर थानेदार ध्यान लगा के बैठ जाएगा तो चोर तो चोरी करने चले जाएगा तो सोने की आदत नहीं थी, ध्यान लगाने की आदत नहीं थी। तो थोड़ा ध्यान में अभी भी कमज़ोर हो, मगर कुछ बातें शर्मा दीदी ने जो बताया और कुछ बातें शर्मा जी ने बताए, इस पर से 2 बार शिविर में आने के बाद थोड़ा अभी ध्यान पर भी नियंत्रण थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। रही बात दशांश की, 2 शिविर तक तो मेरे दशांश समझ में नहीं आया था। दशांश निकाला भी तो उसका वितरण कैसा करना वो समझ में नहीं आया था। बहुत जनों को, पुराने साथीदारों को पूछा, मगर जो अच्छा जवाब मिलने को ना वो नहीं मिला, वो समझ में नहीं आया कि वितरण इसका कैसा करना चाहिए। दशांश तो निकाल रहे, दशांश फिर आश्रम में भी हम दशांश देने लगे। मगर नासिक के शिविर में और मेरठ के शिविर में शर्मा दीदी ने जिस ढंग से दशांश के बारे में समझाया, उस दिन से दशांश 100% समझ में आ गया और दशांश का वितरण भी समझ में आया। देश, देव और धर्म कार्य में इसको अपने को लगाना है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने भी बताया। जैसा जैसा मुझे सूझा उस तरह से मैं उसका वितरण करते आया हूँ। दशांश निकालने के बाद, उसका वितरण करने के बाद, नारायण सेवा निकालने के बाद और प्रार्थना का पैसा निकालने के बाद, आप यकीन मानो ना मानो, मगर इस 2-3 साल में मुझे उसका इतना ज़बरदस्त अनुभव आया कि मेरे 2-3 साल से बहुत बहुत काम रुके हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद जो घरेलू जिम्मेदारियाँ थी, वो जो निभाना था, उसके बहुत से काम मेरे रुक गए थे। मगर जब से नारायण सेवा और प्रार्थना का पैसा निकालना अच्छी तरह से समझ में आ गया और दशांश का वितरण और उसका निकालना अच्छी समझ में आ गया, तो मैं बोलता हूँ यकीनन मुझे कम से कम मेरे 8-10 जो काम थे, बहुत फास्ट और बहुत जल्दी जल्दी काम मेरे पूरे हो गए। अभी कुछ बाकी नहीं रहा। तो इस तरह से मैं इस साधना में जुड़ा हूँ। इस साधना से जो अपने को शर्मा दीदी से ज्ञान मिल रहा है, शशि दीदी से ज्ञान मिल रहा है, डॉक्टर साहब से ज्ञान मिल रहा है, उसका भविष्य में ज़िंदगी में अपने को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आप समझोगे कि भाई बीमार हो तो ही आना है क्या, या बीमार है तो ही एडमिशन मिलेगा क्या? अपने फॉर्म में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बीमारी न होते हुए भी अगर आप इस साधना से जुड़ोगे, जैसा कि मैं जुड़ा हूँ, मुझे आप सबके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्ग है, माँ बाप और पिताजी के उम्र के मेरे यहाँ अपने बुजुर्ग बैठे, उनके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे अभी मेरा 65 शुरू हुआ। मुझे 1 अप्रैल से, अप्रैल फुल हूँ मैं भी, तो 1 अप्रैल से मुझे 65 शुरू हुआ, 64 पूरा हुआ। मगर अभी तक के कुछ भी, एक भी गोली मेरे पास में नहीं है।
एक भी गोली नहीं मेरे पास। ना तो बीमारी है, सर से बाल से लेके नाखून तक के मैं एकदम ओके हूँ, टकाटक हूँ, 100%। ना तो शुगर है, ना कोई बीपी है, कोई बात का बीमारी नहीं है। पर मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं इस साधना से जुड़ गया। तो इस साधना से जुड़ने से ये 5 साल में मुझे जो कुछ फायदा हुआ, जो कुछ मुझसे उसमें का दिख रहा है, आगे का आउटपुट दिख रहा है, तो उससे मुझे ऐसा लगता कि 100 भी मार दूंगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। ये साधना अगर मैं सही दिल से करते रहूँगा तो 100 तक सर पहुँच जाऊँगा, 100% पहुँच जाऊँगा। अभी क्या 65 तो निकल गए, 35 तो यूँ निकल जाएंगे। अब टेंशन तो है नहीं, टेंशन वाले 39 साल निकल गए, पुलिस डिपार्टमेंट के टेंशन के पूरे 39 साल निकल गए। तो अभी तो आराम वाले दिन है। बाल बच्चे तो सब जिनके उनके जगहों पर है, जिनको उनको बच्चे हो गए, जो अपना अपना कमा रहा खा रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो ये साधना आप जितनी लगन से, जितनी मेहनत से और जितनी अच्छी तरह से करोगे, समझ के करोगे, तो इसका जरूर अपने को फायदा ही होना है, कोई इसमें से नुकसान नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ जितना इसका प्रचार प्रसार अपने को करते आएगा, जितने लोगों को, अपने घर में के लोगों को जोड़ो, अपने दोस्तों को जोड़ो, सबको अपने घर में के बाल बच्चों से लेके ये साधना को सब जन अपना इसमें एक माध्यम बनाओ और इसको सबको जुड़ाते रहो। जितना इसका प्रचार प्रसार करते आएगा उतना करो। इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।